प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है वाराणसी यानी बनारस में जो हिंसा हुई है उसका कांग्रेस के साथ क्या कनेक्शन है और कांग्रेस ने क्या इस हिंसा में कांग्रेस का क्या योगदान है और कांग्रेस ने किस तरह से इस हिंसा में हाथ लगाया है। इसका सबूत आज मिला है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जब कांग्रेस के विधायक अजय राय गिरफ्तार कर लिए गए हैं जब वो बनारस से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वाराणसी के बवाल में कांग्रेस का कनेक्शन साफ तौर पर सामने आया है जब कांग्रेस के विधायक दंगा भड़काने, अशांति फैलाने, बवाल करने के आरोप में अब से थोड़ी देर पहले अरेस्ट कर लिए गए हैं। लोग अगर भूले नहीं हो तो इस बात को जान लें कि अजय राय दरअसल एक गुंडा है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कई जिलों में कार्रवाई की गई है। अजय राय पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूटपाट, डकैती, छिनैती जैसे मामले दर्ज हैं और घोषित तौर पर हिस्ट्री सीटर और अपराधी के नाम तौर पर अजय राय का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। अजय राय कांग्रेस के विधायक हैं, ये ज्यादा चौंकाने वाली बात है। जो कांग्रेस आजकल अपने को बहुत पाक साफ और पाक दामन बता रही है, दरअसल बनारस में बवाल के पीछे कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया है। क्या ये मोदी और अखिलेश की छवि खराब करने का मकसद है या फिर कांग्रेस के विधायक की छवि और उसका मिजाज ही ऐसा है कि वो दंगा करने के मामले में दोषी पाए जाते हैं। दरअसल जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो बताता है कि इस विधायक पर कांग्रेस के 9 मामले इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें 7 मामले दंगा भड़काने के हैं, 2 मामले हत्या के प्रयास के हैं, छिनैती और डकैती के न जाने कितने मामले। अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। तो कांग्रेस आजकल अपराधियों के साथ है। अजय राय वैसे पहले भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा हुआ करते थे। तो कांग्रेस का वाराणसी के बवाल का क्या कनेक्शन है? आज की डिबेट में मेरे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह अजय राय पर आज जवाब देंगे और यूपी के जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हेमंत तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं और यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं और यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायरब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप चारों का। अशोक सिंह, आज तो देखकर कांग्रेस को इस दिन का शर्मिंदा होने का दिन है और सबसे पहले तो आपकी पार्टी को आज माफी मांगनी चाहिए कि आपका एक विधायक दंगा भड़काने के आरोप में वाराणसी में अरेस्ट हुआ है। अशोक सिंह, देखिए सरकार के जांच का विषय है। बनारस में दंगे की सरकार का फेल्यूर है। आरोप लगा देना सी जांच का विषय है। आपका विधायक करे नहीं, मेरा कांग्रेस के विधायक है सरकार का। जनता ने चुने हुए विधायक है अजय राय, जनता ने चुना है, मनोनीत विधायक नहीं है। दंगा भड़काने के लिए जांच करे सरकार। अगर आरोपित है तो जेल जाएंगे, मगर कांग्रेस की ये राजनीति कभी नहीं रही, ना कांग्रेस की विचारधारा रही है। जो लोग आज सरकार में बैठे हैं वो सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। दादरी में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार 650 दंगे हो चुके हैं। मैं नहीं कर रहा, मुझे ये बताओ, कांग्रेस नहीं कर रही है। एक चीज बताओ, देखो आप बात को डिरेल मत करो, नहीं, मेरा सवाल का जवाब दो कि किस अपराधी को आपने टिकट देकर विधायक बनाया? देखिए ये अदालत का काम है। अजय राय गुंडा है, अजय राय दंगाई है, अजय राय और ये यूपी पुलिस कहती है। अजय राय कांग्रेस के सम्मानित विधायक हैं। अगर रिपोर्ट कह रही है जांच का विषय, कौन सी जांच? आरोप नहीं, अदालत तय करेगी। ब्रजेश जी, अदालत अजय राय का फेसबुक उठाकर देख लो करेगी। वहां पीएमओ कार्यालय, सरकार फेल्यूर हुई है दंगा कराने में। अरे जब आप दंगे पे जुट जाओगे तो सरकार क्या काम बचाएगी? सरकार फेल्यूर हुई है। सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, डीएम एसपी वहां क्या कर रहे थे? क्यों न माने कि आप मोदी और अखिलेश को बदनाम करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। वहां का जो पीएमओ कार्यालय है वो ध्रुवीकरण कार्यालय बन गया है और हालात है कि दादरी में भी दंगा भड़काने की साजिश हुई। अगर कांग्रेस आपका विधायक दंगा करे और इल्जाम आप लगाओ प्रदेश सरकार और केंद्र पे, थोड़ी शर्मिंदगी तो करनी चाहिए ना। जनता ने अजय थोड़ा लिहाज करिए, जांच करा लीजिए। कौन सी जांच की जरूरत है? नहीं, जांच करा लीजिए। आरोप तो बहुत सारे लोगों आपके, अच्छा ओके मैं मानता हूँ, चलो इसमें नहीं है, पर ये बताओ ये 7 और मामले जो अजय राय के खिलाफ दंगा के हैं ये क्या है? अजय राय कौन है? अजय राय विधायक है। हेमंत तिवारी, अजय राय कौन है? अजय राय मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उन राजनेताओं में हैं जिनको वक्त वक्त पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गले लगाया। अतीत बड़ा दागदार रहा है और छवि भी कोई इस तरीके की नहीं है। थोड़ी चर्चा में इधर जरूर आए जब इन्होंने अभी पिछला चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में लड़ा। और ये जो पूरा प्रकरण है इसमें भी आप 2 चीजें ग्रहण कर लीजिए ब्रजेश जी, और पूरे लोग जान लें कि यह प्रतिकार यात्रा आखिर उसी वक्त क्यों हुई। 22 तारीख घटना हुई थी, यह प्रतिकार यात्रा उसी वक्त क्यों हुई जब उधर दादरी का मसला चल रहा था। इसका भी कहीं न कहीं कोई कनेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो काशी विद्या मठ के प्रमुख हैं और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं, इनकी गिनती थोड़ा सा कांग्रेस समर्थक संतों में है। और चक्रपाणी जी महाराज थे,
पूरी यात्रा ऐसा लगता है अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जैसे शायद कांग्रेस की ओर से ज्यादा जोर देकर के प्रायोजित की गई थी। यात्रा में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, लक्ष्मण आचार्य थे, रवींद्र जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, लोकल एमएलए वो भी थे। तो फिर खाली इन्वेस्टिगेशन में क्या गलत तरीके से कांग्रेस अब चर्चा में रहना चाहती है उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दादरी जाने के बावजूद कांग्रेस शायद उस प्रकार से चर्चा में नहीं आई राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी उसको अपेक्षा थी, तो शायद उसकी प्रतिपूर्ति के लिए। इस बात का इनपुट आपको कब मिला आपकी पार्टी की सरकार को कि अजय राय इस तरह के दंगे में शामिल है और उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए? और मुझे जो सूचना मिली उनको बाबतपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली की उड़ान पे जाने से पहले अरेस्ट कर लिया गया। एक नाम है, लेकिन इसके पहले भी मधुसूदन मिस्त्री मिल चुके थे स्वामी जी से जब 22 तारीख को गणेश विसर्जन वाला मैटर हुआ था और लाठीचार्ज हुआ था। तो इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हैं। पुलिस, जहां तक शासन का सवाल है, तब भी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग यात्रा निकाल रहे थे और विसर्जन करना चाहते थे उनसे बात कर रही थी। तब भी न्यायालय का ही आदेश था कि आप गंगा में मूर्ति विसर्जन न करें। उन्होंने पूरी बातचीत की, तब भी इन्होंने यात्रा निकाली। पुलिस ने कुछ लोगों को ले जाकर कहीं और ऑल्टरनेटिव जगह विसर्जन कराया। फिर दादरी हुआ जो कि एक बहुत ही दुखद कांड था, और उसके बाद ये प्रतिकार यात्रा निकालना और अजय राय का गिरफ्तार होना, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सक्रियता है और उनको जरूर कुछ न कुछ ऐसा मैटर मिला होगा जैसे कि पृष्ठभूमि है ये दंगा भड़काने का आरोप। वो ठीक है कि वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, न्यायालय उस पर निर्णय करेगी, लेकिन आरोप कहीं न कहीं से तो उठा है। आईपी सिंह, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दामन खराब करने की कोशिश है? क्या ये मोदी की छवि खराब करने की कोशिश है, या फिर ये जो अजय राय है ये घोषित तौर पर एक दंगाई व्यक्ति है? देखिए, अजय राय की छवि के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया कि वो माफिया है, गुंडा है, एक्सटॉर्शन करता है, तमाम तरह की छवि और भारतीय जनता पार्टी को अशोक जी नो, पुलिस रिकॉर्ड जस्ट सेकंड, पुलिस कह रही गुंडा है वो, पुलिस कह रही है। शांत रहिए। जब शायद आप ओके, प्लीज कंटिन्यू, यू प्लीज 4 मिनट आप बोल, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में 650 दंगे हो चुके, कोई ऐसा जगह नहीं जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे न हुए हों, लेकिन अजय राय इस प्रतिकार रैली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अजय राय कहीं न कहीं कांग्रेस का जो कोर ग्रुप है उसके मुखिया बन गए, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह से अच्छा, कोई मुझे बताया था राहुल के बड़े खास माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करना चाहते हैं। और काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बहुत ही संवेदनशील वो इलाका है, इस नाते कहीं न कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक है, आपने दादरी में घटना घटी, आपने 45 लाख रुपए दे दिया, वहां 7 परिवार थे, वो उनके उस परिवार से मत हटिए, मुद्दे से मत हटिए। मनोज मिश्रा आप अजय राय पर बात करिए, बरेली बनारस के बवाल पर बात करिए। नो आईपी नो, उनकी हत्या की गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस परिवार का मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। नो, को 45 लाख रुपए मुद्दे पे सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा में दोनों दल सम्मिलित हैं, सपा भी सम्मिलित है, कांग्रेस भी सम्मिलित है। संगीत और जी तो आपकी पार्टी के मैं आता हूं अभी। अशोक सिंह, अजय राय का वाराणसी के बवाल में शामिल होना और उनका अरेस्ट हो जाना, प्राथमिक तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास सबूत हैं, तभी गिरफ्तारी हुई है। क्या कांग्रेस अब इस रास्ते से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जड़ जमाना चाहती है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, या ये मोदी को बदनाम करने की आपने दूसरी तरह कोई साजिश रची है? आप सम्मानित देश के पत्रकार हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके विचार हो सकते हैं। अजय राय सम्मानित विधायक का कांग्रेस के, और जांच का विषय है। जांच, बहुत सारे समाजवादी पार्टी में बहुत सारे अपराधी बने बैठे हैं, और जिन पे बलात्कार के आरोप लगे हैं वो मंत्री बने समाजवादी पार्टी बैठे हैं, उनको तक नहीं हटा के। आपका तो छोटा अपराधी है, सरकार के पास बड़े बड़े हैं। बलात्कारी अपराधी उत्तर प्रदेश में मंत्री बने बैठे हैं, उनको नहीं सरकार ने। आपका सांसद, आपका विधायक दंगाई है, पुलिस रिपोर्ट कहती है। सरकार जांच करे, सरकार में जो साक्ष्य उपलब्ध कराए कोर्ट तय करेगा, हमें आरोपित कैसे तय कर देंगे? सरकार जांच कर ले। और सरकार कहां थी, सरकार का फेल्यूर कैसे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट सब्र कीजिए। प्रतिकार का मतलब क्या होता है?
नहीं, निश्चित विरोध आदमी विरोध नहीं, प्रतिकार का मतलब बदला लेना। नहीं, देखिए साधु संतों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, सब नेताओं ने निंदा की, सारे दलों ने हेमंत तिवारी जिस तरीके से अभी 1 मिनट अशोक साधुओं को दल से 1 मिनट हेमंत, प्रतिकार का मतलब क्या होता है? प्रतिकार का मतलब हिंदी का विशुद्ध शब्द है। इसका मतलब चीजें आपने ये किया, हम ये करेंगे। एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, एक तरीके से बदले शब्द को किसने अलाउ किया प्रतिकार यात्रा? नहीं अलाउ, देखिए वो अफसर अब तक कैसे नौकरी कर रहा है, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? यहाँ शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गंभीरता से सोचना चाहिए था कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और शायद, लेकिन चूंकि फिर से इंटेलिजेंस फेल्योर। नहीं, इंटेलिजेंस फेल्योर तो है, इसमें कोई इंटेलिजेंस फेल्योर तो सरकार की लगातार चल रही है। मैं तो मान लिया हूं कि एडीजी इंटेलिजेंस जवाहरलाल त्रिपाठी को छुट्टी पर भेज दिया जाए। अब ये तो सरकार का डिसीजन है, सरकार ने उनको बनाया है। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताऊं इस पूरे विषय में, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस, दरअसल यूपी में जो कुछ हो रहा है इधर कुछ दिनों से, उसमें भाजपा और डिस्परेट है कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस खेल रही है, भाजपा और सपा खेल रही है, कांग्रेस मैदान से बाहर है। तो कांग्रेस को निश्चित रूप से किसी तरीके से कूद करके मैदान में आने की जरूरत है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस बहुत ज्यादा इसकी दशा खराब हो गई है, तो कहीं न कहीं से आपको मेन स्ट्रीम में आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस का यह प्रयत्न था। और एक बड़ी चीज जो इस पूरे प्रकरण से साबित होकर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर जो शायद इस तरह के इल्जाम लगते थे कि भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखती है, यहां अगर यूपी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में अजय राय को दोषी पाया है, तो निश्चित रूप से एक तो सबसे बड़े बरी इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र मोदी हुए, जो वहां के स्थानीय सांसद हैं। भाजपा को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि भाजपा के 2 विधायक उस यात्रा में थे। मैंने कहा लक्ष्मण आचार्य एमएलसी और रविंद्र जायसवाल एमएलए, उन पर कोई दाग, कोई आंच नहीं आई। एक बात साफ है, मोदी जी को राहत मिली, भाजपा को थोड़ी राहत मिली, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सत्तारूढ़ दल को भी शायद इन आरोपों से मुक्ति दिला दी, कोई जानबूझ करके भाजपा पर इंगित करते हैं। कांग्रेस क्या ढोंग कर रही है उत्तर प्रदेश में? दादरी में तो एक तरफ वो सद्भावना दिवस 10 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं, और वहां स्वामी जी से भी मिलकर पूरा जमीन पे बैठ के नाटक किया। अब उनका विधायक दंगा करने के आरोप में आपकी सरकार ने अरेस्ट कर लिया। आज अजय राय क्या 2 मुँहे हैं जी? आज अजय राय जी अरेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मैं जूही सिंह ये भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने लखनऊ में भी धरना दिया था, कांग्रेसियों ने भयानक उत्पात पूरे शहर में मचाया, तोड़फोड़ की, पुलिस अफसरों पर पत्थर फेंक के घायल किया, पिटाई भी हालांकि इनकी हुई थी। जूही सिंह कंटिन्यू। आज अजय राय जी अरेस्ट हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, और किसी भी पार्टी को अगर ये नहीं कह सकते हैं कि राहत मिली है। साध्वी प्राची बहुत कल दादरी जा रही हैं, हमने सुना, तो क्या वो विश्व हिंदू परिषद का ही हिस्सा है कि भाजपा क्या हमेशा कोई रिश्ता बीजेपी का नहीं कह सकते? कार्रवाई करिए। आ रहा हूँ, आपकी सरकार ने कार्रवाई करिए। पेशेंस, सब्र कीजिए। भाजपा से चुनाव लड़ी होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो अधिकृत रही होंगी। आईपी सिंह, डोंट डिरेल, कोई रिश्ता इस बहस को डिरेल मत करिए। मैं बनारस पे फोकस रहने। जूही सिंह कंटिन्यू। साध्वी प्राची भी उस यात्रा में शामिल थी, आपके एमएलए और एमएलसी भी उस यात्रा में शामिल थे। अजय राय आज अरेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जहां तक स्थानीय प्रशासन का सवाल है, स्थानीय प्रशासन के लिए कभी कभी ये मुद्दा हो जाता है। इंटेलिजेंस फेल्योर है जूही सिंह? जवाहरलाल त्रिपाठी एडीजी इंटेलिजेंस को सस्पेंड किया जाए? अगर वो दोषी हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, और सरकार करे। किस मामले में इंटेलिजेंस ने काम किया? दादरी में किया, मुजफ्फरनगर में किया, बनारस में किया, लखनऊ में किया? क्या इंटेलिजेंस है आपका? मैं मुझे बताएंगे। स्थानीय प्रशासन जब कोई यात्रा ये बैठकर मुफ्तखोरी के अलावा ये जवाहरलाल त्रिपाठी की टीम करती क्या है? स्थानीय प्रशासन जब कोई यात्रा सिर्फ ये है कि आपकी पार्टी में उस आईपीएस अफसर की निष्ठा है, इसलिए वो एडीजी इंटेलिजेंस है। बाकी उसमें क्या काबिलियत है? पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ये आप मुझे बताएं, अब तक एडीजी इंटेलिजेंस सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? 1 पॉइंट क्वेश्चन, वो अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? अगर वो जवाहरलाल त्रिपाठी करेगी सरकार, जरूर करेगी सरकार। आईपी सिंह, क्या भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोई कोशिश थी बनारस में? बिल्कुल, छवि मानी प्रधानमंत्री जी की छवि कांग्रेस खराब करना चाहती थी, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी तो धन्यवाद दीजिए जूही को। अगर अजय राय की गिरफ्तारी हुई है तो आजम खान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह में आजम खान को बर्खास्त करना चाहिए। संवैधानिक संकट खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में। अगर राज्यपाल आपका है, नहीं बर्खास्त करते आजम खान को, गवर्नर उत्तर प्रदेश क्या कर रहे हैं आपके गवर्नर आदरणीय राम नाईक जी को, आजम खान को बर्खास्त करना चाहिए। एक मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उन युवाओं में ले जाने के आधार पर अजय राय के साथ
आजम खान को भी राम नाईक को गिरफ्तार किसने किया रोका? जाना चाहिए। IPC? इसका और बनारस के सरकार मुद्दे पर कर क्या दीजिए ना। होनी चाहिए उत्तर प्रदेश Who की stops you? कानून व्यवस्था को राम लेकर। नाईक को किसने रोका है? बिल्कुल ये अपील करते, मैं व्यक्तिगत रूप से अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि आजम खान को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईवेनो में एक सामान्य आदमी सीरिया का संगीत आप सोच को वाराणसी भी करना चाहिए भाई, चाहिए। कहाँ? बनना चाहिए, ओके, वो कानून ओके, बनना चाहिए। ओके, सारे ओके, लोगों ओके, को करना सब्र कानून कीजिए। व्यवस्था के हेमंत, विषय पर हेमंत, सीरिया का नाम 1 लेना, मिनट, 1 ईवेनो मिनट, में ले जाना 1 मिनट। दुखद घटना है ओके, उत्तर ओके, प्रदेश के लिए। आपके संवैधानिक इमोशंस, संकट आई है। रिस्पेक्ट योर इमोशंस। हेमंत, अब आप ही इनको जवाब दे दो। मुझे लगता है भूल गए कि इन्हीं की पार्टी के नेता है जो आजकल उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है, राम नाईक उनका नाम है। और निश्चित रूप से अगर कोई संविधान विरुद्ध कार्य हुआ है किसी भी मंत्री या किसी भी आजकल छुट्टी मना रहे हैं किसी भी निर्वाचित व्यक्ति द्वारा, तो उस पर पूरा अख्तियार है राज्यपाल को। कभी भारत माँ लेकिन को डाइट एक कह देना, मिनट साहब, कभी आप कोक को सुनेंगे, गाली देना, आप चिल्लाएंगे या मशीन सुनेंगे कह खाली, देना। बड़ी समस्या है। नहीं कोई चिल्ला देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता को आप बनाए रखें। अभी तो बनारस में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जिस यात्रा में साध्वी प्राची हो, जिस यात्रा में लक्ष्मण आचार्य हो, जिस यात्रा में रविंद्र जायसवाल हो, जिस यात्रा में कम से कम 500 आदमी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, बनारस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भाजपाई को इंगित नहीं किया। इंगित अजय राय हुए, जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस को शायद एक स्पेस की तलाश थी, और मैं मानता हूं कि बिना आला कमान की परमिशन के, चूंकि हम लोग एक नाम भूल रहे हैं, अजय राय से बड़ी एक पर्सनालिटी कांग्रेस की, वो भी उस यात्रा में शामिल थी, राजेश पति त्रिपाठी। वो उनके पोते हैं स्वर्गीय श्री कमलापति त्रिपाठी के, जो बनारस की शान कहे जाते हैं, बनारस सबसे बड़ी कैरेक्टर तो अजय राय का है ना, जो पुलिस कहती है। मैं आपकी एक बात का पुलिस कहती है, प्रतिरोध करता हूं कि ये सर्टिफिकेट सपा की या आपके माध्यम से मुझे जरूरत अरे साहब, आपको नहीं दे रहा हूं, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। ओके हेमंत, पार्टी बीजेपी ओके, को सर्टिफिकेट यस अशोक सिंह, अशोक सिंह यू कंटिन्यू। दोषी है अशोक सिंह बड़ा कंटिन्यू। सवाल उठता है कि हेमंत तिवारी जैसे पत्रकार, बहुत सम्मान करते हैं इनका, आज इन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि भाजपा को सर्टिफिकेट मिला। अभी जांच का विषय है, बहुत सारे मुकदमे बहुत सारे राजनीतिक भावनाओं से लगते हैं, और मुझे लगता है, मुझे शक है इस मामले में कि पीएमओ के दबाव में ये कार्रवाई किया और प्रदेश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का। आज साधु संतों पर जो साधु संत होते हैं, जो उनको एक वर्ग में प्रशंसित कर दिया हेमंत तिवारी जी ने। बड़ा सवाल उठता है कि अभी जांच का विषय है, फौरी तौर पर जांच सरकार कर ले, और कांग्रेसी अगर विधायक का नाम आया है तो सरकार जांच कर ले। मुजफ्फरनगर अगर सही हुआ तो, उन अपराधियों को अगर भी सही नाम हुआ आया तो, था, जो नहीं, अगर सही होगा, मैं जज की भूमिका में नहीं हूं, ये अदालत तय करेगी, ये जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश। कम से कम अजय राय को पार्टी से निलंबित तो कर दीजिए, ध्यान भटकाने के लिए अरेस्ट हुए तो निलंबित कर दीजिए। नहीं, मैं क्यों, ये जांच का विषय दबाव में हो सकता। हमने कहा ना पीएमओ कार्यालय में ध्रुवीकरण कार्यालय हो गया। 1 मिनट, ओके जूही सिंह, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में इनके शरीफ विधायक को आपने इनके पकड़ा पास है। कोई इसका प्रूफ है कि इनका विधायक बड़ा शरीफ है, बता रहे हैं। अभी तो ये कह रहे थे कि हम दंगे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब हम दबाव में आ गए, फिर हमने अरे भाई, उत्तर दे प्रदेश दिया। में सरकार एक आपकी मिनट, है, दंगे आप उनको करा बोल रहे रहे हैं। एक मिनट, दंगों को हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू हट भी गया, और जहां भी ऐसा मुद्दा आता है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो, जिसका अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दबाव है जूही सिंह? नहीं, निष्पक्ष और कार्रवाई तो हुई हम है, इसको मानेंगे, हम निष्पक्ष सरकार कार्रवाई चला हुई रहे है? हैं। बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। इसमें किस किस पार्टी के किस किस कौन कौन से चेहरे आएंगे, अभी तो ये शुरुआत है, फिर देखते हैं कि अशोक सिंह, मुझे लगता है आज आपकी पार्टी को शर्मिंदा होने का दिन नहीं, है। बिल्कुल नहीं, दंगा भड़काते हैं जनता आप। तय करे। दंगा कौन भड़का रहा? पूरा देश जानता है। अरेस्ट कर लिया गया आपका विधायक। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की भाषा पाकिस्तान चले, देश की जनता 2017 में तय करेगी। 650 दंगे विधानसभा में मुख्यमंत्री ने माने। हमने, कांग्रेस के आरोप नहीं है, ये अशोक सिंह के आरोप नहीं है, ये ब्रजेश मिश्रा जी का आरोप नहीं है। 650 दंगे उत्तर प्रदेश की जनता ने झेले। अगर अजय राय जी शामिल है तो जांच का विषय फौरी तौर पर। 1 मिनट वक्त बहुत कम है। हेमंत, मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, क्या अजय राय के माध्यम से, अजय राय जैसे लोगों के माध्यम से कांग्रेस हिंदुत्व की कोई नई ब्रिगेड या परिभाषा लिख रही है क्या? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि उनका पार्श्व, उनका अतीत ऐसा रहा है। अभी श्रीमान जी ने सफाई दी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं एक चीज बता दूं, ये पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है कि स्वामी स्वरूपानंद जी, सरस्वती जी का लगाव किससे है। कांग्रेस भाजपा सब में संत मुझे बटे लगता हुए है हैं नई अशोक कोई ब्रिगेड बन रही जी। है। और कांग्रेस ने तो सोम यज्ञ जैसा यज्ञ कराया था, अगर आपको याद हो, 1992-93 की राजनीति में आप रहे हो, संत बटे हुए, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ा प्रश्न जो इन्होंने कहा सर्टिफिकेट देने का, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, पूरा बनारस जला है, 4-4 थानों में कर्फ्यू लगे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरी दुनिया ने देखी है।
अजय राय के अलावा और कोई बड़ा नाम बता दीजिए किसी पार्टी का जिसका नाम आए। एक सुनिएगा, आपने सर्टिफिकेट बात, मुजफ्फरनगर की जो, अरे आप कहाँ जा रहे हैं पर उस पर आप बनारस की बात करिए, आपने मेरी जांच का विषय, आपने सर्टिफिकेट तिवारी जी आपने दिया है, जनाब श्रीमान जी मालिक पार्टी को साबित आपने दिया, आईपी सिंह सर्टिफिकेट मैंने नहीं दिया। बात कर रहे हैं भाई ब्रजेश जी, मैं एक जवाब छोटा जरूर दूंगा, पहले तथ्यों को जान लिया करिए। 24 घंटे 24 सुन लीजिए, अरे साहब आप झगड़ा कर रहे हो, आज भी एफआईआर नहीं हो रही है, आज भी आईपीएस धरना दे रहा है 24 घंटे में अदालत। अरे आप बनारस में आइए, आप इंग्लैंड कहाँ जा रहे हैं भाई? बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। श्रीमान जी इतनी बड़ी दंगा हुआ, टीवी ने चलाया, दंगा हो रहा है, टीवी ने चलाया कि नहीं हो रही, सुनेंगे नहीं? अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी दशा, कांग्रेस की दशा इस देश में पता नहीं क्यों खराब होती जा रही है। ब्रजेश में एक बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी पूरे विश्व के समाचार चैनल्स ने दिखाया, इतनी बड़ी घटना हुई, खैर काबू पा लिया गया, लेकिन क्या 24 और 28 घंटे के भीतर अजय राय से बड़ा और कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी? आखिर रविंद्र जायसवाल के खिलाफ क्यों नहीं केस हुआ? लक्ष्मण आचार्य के खिलाफ क्यों नहीं केस हुआ? ये अजय राय और कुछ संतों की पहले से प्लानिंग थी, उसी के तहत यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में अशोक सिंह कह रहे हैं कि उनके सम्मानित विधायक को जबरदस्ती फंसाया गया, साजिश की गई है। सम्मानित विधायक, देखिए पूर्वांचल से मैं भी आता हूं और वो बहुत बड़ा माफिया है, यहां तक कि मुख्तार अंसारी का वो सहयोगी है। और लोकसभा का चुनाव जब अजय राय लड़ रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, तो सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी उनको मदद कर रहा था। तो कैसा अजय राय का चेहरा, कैसे एक्सटर्नलिस्ट है, ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए अगर कोई सांप्रदायिक है, ये सरकार सांप्रदायिक है, और सांप्रदायिक रहने के कारण लगातार एक के बाद एक जिलों में दंगे भड़कते जा रहे हैं। अभी गोंडा में बहुत बहुत धन्यवाद, उससे पहले बरेली में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आईपी सिंह, जूही सिंह, हेमंत तिवारी, अशोक सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अनुशासन हमें यहीं पर रोकने के लिए विवश कर रहा है, हालांकि इस बहस को मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा था क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। क्योंकि जो कुछ कांड बनारस में हुआ है वो वाराणसी के लिए कल का दिन बहुत शर्मनाक था, क्योंकि ये वो पवित्र नगरी है जिसके प्रति लोगों में देश विदेश में अपार आस्था है, और वहां इस तरह की घटना हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए अजय राय को गिरफ्तार कर लिया है। 56 और लोगों के खिलाफ बलवा, दंगा, मारपीट और हिंसा फैलाने, सरकारी वाहनों और संपत्ति की तोड़फोड़ के एफआईआर दर्ज कर लिए है। लेकिन बड़ा ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके पीछे कोई सियासी साजिश को बेनकाब कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है।